नया कराया था हमने लास्ट क्लास में। या फाइल सी चेक हुई थी सिर्फ? कराया था। डी ड्राइव। क्लास वर्क टीटीएस। ओके तो ठीक है। लास्ट क्लास का बैकअप नहीं गया था ना आपके इसमें, उसको अपलोड कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लिंक में कलर्स वाला टॉपिक देखा था। ठीक है, आज हम लोग लिंक में देखेंगे बुक मार्क्स। बुक मार्क्स हुआ तो कुछ याद है क्या? लिंकिंग वाला पार्ट नहीं हुआ है या हुआ है तो रिवीजन देख लीजिए एक बार। तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है। काफ़ी साइट्स होती हैं जो सिंगल पेज होती है हमारी बनी हुई, जैसे कि अरीना एनिमेशन इंडिया। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे कि अगर हम लोग कोर्सेज पर क्लिक करते हैं तो ये पेज में स्क्रॉल डाउन करेगा और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंकिंग किसके थ्रू है, हैश, और आईडी क्या है, कोर्सेज। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए, HTML लिंक्स, क्रिएट बुकमार्क्स। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, क्लास में हूँ मैं अभी, फ्री होके करूँ? फ्री होके करता हूँ, क्लास में हूँ। हाँ हो गया। हाँ जी। So HTML link can be used to create bookmarks so that readers can jump to specific part
ऑफ अ वेब पेज। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट के बटन को प्रेस करते तो डायरेक्टली यूज़र सेम पेज में कॉन्टैक्ट के एरिया में आ रहा है, और अगर वो स्टूडेंट वर्क पर क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाता है। So create a bookmark in HTML. So bookmark can be useful if a web page is very long. अगर पेज की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करें। To create a bookmark, first create the bookmark and then add a link to it. So when the link is clicked, the page will scroll down or up to the location with the bookmark. So जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में एक H2 एलिमेंट है जिसका आईडी है डेमो, और यहाँ पर हमने एक मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर डेमो पेज। अब अगर आप इस डेमो को किसी लिंक के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा हैश आईडी का नेम डेमो। जब भी आप ए टैग पर टैप करेंगे वो आपको इस H2 वाले पार्ट के ऊपर लाके स्टॉप करेगा। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास सो मेनी चैप्टर्स हैं 1 से लेके 10। आपको अगर पर्टिकुलर चैप्टर पर पहुंचना है तो आप यहाँ से पहली चीज़ की पेज की हाइट को थोड़ा कम रखिए। इसके लिए पेज में स्क्रॉलिंग होना मैंडेटरी है। अब मान लें कि आपको चैप्टर नंबर 4 पर आना है तो आप 4 प्रेस करेंगे, देखिए चैप्टर नंबर 4 आपको मिलेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 10 को क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर डिस्प्ले होगा। बट अभी क्या है कि पेज की हाइट काफ़ी कम है, तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है, दोनों में हाइट हमारे पास कम है क्योंकि स्क्रीन थोड़ा बड़ा है नॉर्मल स्क्रीन से। तो इसी वजह से मैंने आपको स्क्रीन की हाइट थोड़ा सा, यानी कि ब्राउज़र की हाइट को छोटा करके दिखाया था इस तरह से कि अगर पेज में स्क्रॉलिंग होगा तभी आप यहाँ से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जंप कर पाओगे इस तरह। तो जैसे एक ये वेबसाइट है, बेस्ट एग्जांपल है, या फिर एक और हम लोग देखते हैं jinjanautogear.com। यहाँ भी आप नोटिस करेंगे अगर हम लोग अबाउट सेक्शन में क्लिक करें तो ये एरिया स्क्रॉल होकर ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की जो सिंगल पेज वेबसाइट बनी होती है वो आपने आईडी यानी कि बुकमार्क के थ्रू क्रिएट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इमेजेस। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। सो मेरे ख्याल से आप सभी को इमेज तो ऐड करना आ गया होगा। इमेज किस तरह से ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि एक इमेज अवेलेबल है images/img7.jpg और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इसका यहाँ पर अवेलेबल है फ्लावर। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हम लोग क्यों लिखते हैं, कौन बताएगा, क्या बेनिफिट होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने का? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? जो यहाँ पर लिखा हुआ है ALT इक्वल टू फ्लावर इमेज। जैसे कि हमने समझा था इसके बारे में जब पढ़ा था कि अगर आपकी नेट की स्पीड स्लो है, ठीक है, और इमेज अगर लोड नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। दूसरा, अगर आपका फाइल नेम रॉन्ग है तब भी आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा। थर्ड, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फोर्थ, अगर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो ALT में जो भी आपने लिखा होगा इमेज के बारे में तो आपका स्क्रीन रीडर उसको बोल के बताएगा। ठीक है, 4 बेनिफिट होते हैं, ठीक है, जिसका आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये हमारा एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से हमने गूगल की इमेज को यहाँ पर लिंक किया हुआ है। आप यहाँ ओपन करेंगे, देखिए गूगल का इमेज ओपन हो रहा है हमारा। सो क्या क्या चीज़ें हैं सिंटैक्स के अंदर उसको ज़रा समझिए। HTML image tag is used to embed an image in a web page. Images are not technically inserted into a web page. Images are linked to web page. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इमेज को लिंक किया है तो आपको HTML फाइल अलॉन्ग विद इमेज फोल्डर दोनों को साथ में कैरी करना होगा। अगर इमेज नहीं होगा तो फिर आपका फाइल तो ओपन होगा बट उसके साथ में इमेज डिस्प्ले नहीं होगा आपको उस केस में। The
IMG टैग क्रिएट्स अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज, जो भी आपने यहाँ पर डिफाइन किया होता है. The IMG tag is empty, it contains attribute only and does not have a closing tag. जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे, इसको हमने क्लोज नहीं किया हुआ है. The IMG tag has two required attributes, source and alternative text. ये दो चीज़ें आपको डिफाइन करना मैंडेटरी है इसके अंदर. width और height is optional, वो आप देखिए कि आपको डालना है या नहीं डालना है. कब नहीं डालना है और कब डालना है उसका हमें ध्यान रखना है. मान लीजिए कि आपकी इमेज के नीचे कोई मैटर लिखा हुआ है, तब आपको हाइट मैंडेटरी है मेंशन करना है. और अगर नीचे कोई मैटर नहीं है, जैसे कि अभी हमारा एरिया है गूगल इमेज के नीचे कुछ भी मैटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप ना भी डिफाइन करें हाइट चलेगा. बट क्यों डिफाइन कर दें? अगर मैटर यहाँ पर है और इमेज आपका हैवी है, तो मैटर इमेज की जगह पर आएगा और जर्क के साथ फिर आपका इमेज जैसी लोड होगा, फिर आपका टेक्स्ट वहाँ से पोजीशन अपनी चेंज करेगा. सो ऐसे सिनेरियो में आपको हाइट को डिफाइन करना चाहिए. तो दो चीज़ें जैसे कि सिंटैक्स में आप देख सकते हैं, URL एंड अल्टरनेट टेक्स्ट. बात करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट. द रिक्वायर्ड सोर्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ, जिसको बोलते हैं URL. इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड टू द इमेज. नोट, व्हेन अ वेब पेज लोड्स, it is the browser at the moment that gets the image from a web server and insert it into the page. Therefore, make sure that the image actually stays in the same spot in relation to the web page, otherwise your visitor will get a broken link icon. The broken link icon and the alternate text are shown if the browser cannot find the image. So यहाँ पर हमने पर्पसली गूगल के नेम में मिस्टेक किया है, हमने क्या कर दिया इसको गूगल्स. तो अगर आपका इमेज मिसिंग होता है तो देखिए ELT जो भी आपने रखा होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट वो आपको डिस्प्ले होगा, प्लस आपको ब्रोकन इमेज का एक सिंबल यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से. ALT attribute. The required ALT attribute provides an alternate text for an image if the user for some reason cannot view it because of slow connection, an error in the source attribute, or if the user uses a screen reader. The value of ALT attribute should describe the image. So if a browser cannot find an image, it will display the value of the ALT attribute. जैसे कि मैंने आपको गूगल्स वाले एग्जांपल में एरर करके दिखाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, IMG 10 अगर आपने लिखा है तो वो आपको रिटर्न आएगा इस केस में. Screen reader is a software program that reads the HTML code and allows the user to listen to the content. Screen reader are useful for people who are visually impaired or learning disabled. नेक्स्ट, इमेजेस, इमेज साइज एंड विड्थ हाइट. तो इमेज साइज आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इनलाइन CSS की हेल्प से, ठीक है. और यहाँ पर आप देखेंगे इमेज का साइज हमारा रिड्यूस हो रहा है इस तरह. ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट. आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज़ करके अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं. द विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट ऑलवेज डिफाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स. अगर हम लोग इस तरह से डिफाइन करें तो पिक्सल्स होगा, CSS में लिखेंगे तो आपको पिक्सल मेंशन करना होगा. तो आप यहाँ से अपने यूनिट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस कुछ भी डिफाइन कर सकते हो. ध्यान रखना है, ऑलवेज स्पेसिफाइज द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज. इफ विड्थ एंड हाइट आर नॉट स्पेसिफाइड, द वेब पेज माइट फ्लिकर व्हाइल द इमेज लोड्स. अब विड्थ, हाइट और स्टाइल, इनमें हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि भाई अगर हमने मान लीजिए विड्थ और हाइट से काम किया है और अगर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट का डिफाइन किया तो बेस्ट अप्रोच क्या है. सो द विड्थ, हाइट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट्स आर ऑल वैलिड इन HTML. हाउएवर वी सजेस्ट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट. इट प्रिवेंट्स स्टाइल शीट फ्रॉम चेंजिंग द साइज ऑफ इमेजेस. सो इस एग्जांपल में आप यहाँ देखिए दोनों सेम इमेज है, दोनों में विड्थ और हाइट आपका आप देख सकते हैं. हमने यहाँ पर IMG एलिमेंट को यूज़ करके उसकी विड्थ को बोला है 100%. तो देखिए क्या होगा कि भले से मैंने यहाँ पर 800 पिक्सल्स का विड्थ मेंशन किया हुआ है इसमें, बट आपको इस वाले एलिमेंट का विड्थ स्ट्रेच मिलेगा. बट सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोग इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. आप डिफरेंस देखिए, तो पहला वाला इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेच, ठीक है. तो अगर आपने इस तरह से डिफाइन किया होगा तो इमेज आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. बट अगर आपने स्टाइल का यूज़ किया है यानी कि लाइन CSS का, उस केस में आपका इमेज का प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा सही तरीके से. नेक्स्ट, इमेजेस इन अनदर फोल्डर. अगर आपकी इमेज किसी डिफरेंट फोल्डर में है उस केस में आप क्या करेंगे, इफ़ यू हैव योर इमेज इन अ सब फोल्डर
you must include the folder name in the source attribute. So जैसे in this example आप यहाँ नोटिस करें हमारे पास फोल्डर क्या है, इमेजेस. इमेजेस के अंदर हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे फ्लावर के नाम से और उसके अंदर हमने अपनी img7 को स्टोर किया हुआ इस तरह से. तो क्या होगा कि आप फोल्डर के अंदर अगर कोई फोल्डर अवेलेबल है तो उस जगह से भी इमेज को एक्सेस कर सकते हो. हम अगर ओपन इमेज करेंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे आज की डेट में इमेजेस फोल्डर के अंदर फ्लावर का फोल्डर है और उसके अंदर img7 अवेलेबल है. नेक्स्ट, images on another server or website. Some websites point to an image on another server. To point to an image on another server, you must specify an absolute full URL in the source attribute. So आप यहाँ नोटिस करेंगे ये एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने यहाँ पर कंप्लीट URL पास किया हुआ है. एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि आपका एडवांटेज होता है कि आप बहुत क्विकली अपने पास इमेज को बिना डाउनलोड किए इसको एसोसिएट कर सकते हो अपनी फाइल में. डिसएडवांटेज कि जहाँ से आपने ये इमेज को लिया है अगर उन्होंने कल को इमेज को वहाँ से रिमूव किया तो आपके सर्वर से भी रिमूव हो जाएगा. दूसरा डिसएडवांटेज क्या रहता है इस तरह के केस में कि कॉपीराइट वगैरह के वायलेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट. ये पहले आउटपुट देखें आप इमेज का. ये जैसे हम लोगों ने कैमरा की इमेज यहाँ पर एसोसिएट की हुई है. External images might be under copyright. If you do not get permission to use it, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. They are suddenly be removed or changed. बात करेंगे animated images. Animate अगर आपने करना है किसी ग्राफिक के अंदर तो आपको GIF इमेज की ज़रूरत होती है. तो HTML allow animated GIFs. तो हम लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे डायरेक्टरी नेम, इमेज का नेम, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और यहाँ से आप देखें ये गिफ इमेज के अंदर आप एनिमेशन देख पा रहे हैं. इमेजेस एज लिंक. टू यूज एन इमेज एज अ लिंक पुट द img टैग इनसाइड द a टैग. हमने देखो इस इमेज को a टैग में कंटेन किया हुआ है. जहाँ से हम लोग इस इमेज को डाउनलोड करके लाए थे हमने वहीं से इसको पाथ दे दिया है. अब आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये आपको उस ओरिजिनल वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से हम इसको लेकर आए थे. ठीक है, तो ये फोटोशॉप में 4 फ्रेम है अलग अलग जिनको हमने एनिमेट किया हुआ है जिससे आपका एनिमेशन ही विजिबल होता है. नेक्स्ट है इमेज फ्लॉटिंग. यूज द CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी टू लेट द इमेज फ्लॉट टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट. तो अगर आप किसी इमेज को टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट में अगर पुट करना चाह रहे हैं तो आपने फ्लॉट राइट और फ्लॉट लेफ्ट का यूज़ करना है इस तरह से. तो अभी आप यहाँ नोटिस करेंगे ये पैराग्राफ के लेफ्ट में इमेज, ये पैराग्राफ के राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है. नेक्स्ट, कौन कौन से इमेज फॉर्मेट्स होते हैं वो देख लें एक बार. Here are the most common image file types which are supported in all browsers Chrome, Edge, Firefox, Safari and Opera. First image है आपका APNG, Animated Portable Network. Second one GIF, Graphic Interchange Format. ICO जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आइकन. जनरली इसका हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट में फेवरेट आइकन्स बनाने के लिए जो आप टैब के ऊपर ये लोगो देखते हैं छोटे छोटे. नेक्स्ट इज JPG जिसको हम बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. इसको आप JPG, JPEG, JFIF, PJPG या PJP अलग अलग नेम से आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे लेकिन होते सारे ये JPG हैं. तो JPG में क्या डिफरेंस होता है, JPG ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करता है. नेक्स्ट इज PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक एंड लास्ट इज SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक. सो इस तरह से आप अपने अलग अलग इमेजेस को यूज़ कर सकते हो. अब अगर हम लोग बात करें कि इन सबसे ऊपर बेस्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है इमेजेस में तो वो होता है वेब पिक्चर. सो लोडिंग लार्ज इमेजेस टेक्स टाइम एंड कैन स्लो डाउन योर वेब पेज, सो यूज इमेजेस केयरफुली. तो PNG बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को अलाउ करते हैं तो इमेज साइज़ बहुत हैवी होता है इसके अंदर. तो आप लोग JPG के साथ जा सकते हैं. अगर आपको कहीं पर नॉन पिक्सलेशन वाली ग्राफिक इंट्रोड्यूस करनी है जैसे कि लोगो एरिया हो गया तो वहाँ पर आप SVG के साथ जा सकते हो. SVG लोग जो ग्राफिक्स होते हैं वो पिक्सलेट नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक.
links. इमेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है इमेज मैप्स। इमेज मैप्स का काम क्या होता है कि अगर आप अपनी इमेज के किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई लिंक लगाना चाहते हो, जैसे प्रीवियस एग्जांपल से समझेंगे, हमने यहाँ पर एक इमेज को यूज़ किया हुआ है, जैसे कि ये फ्लाइंग बर्ड। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इस पूरे इमेज में हमें लिंक दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। बट अगर आप चाहें कि भाई स्पेसिफिक किसी एक एरिया के अंदर लिंक बन जाए तो पॉसिबल है, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा इमेज मैप्स का। So with HTML image maps, you can create clickable areas on an image. So image map, the HTML map tag defines an image map. An image map is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more areas tag. So in this example, मेरे पास एक image है workplace, और वर्कप्लेस के अंदर हमारा लैपटॉप भी है, हमारा कॉफ़ी का कप भी अवेलेबल है, वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन भी अवेलेबल है। सो अगर हम इस इमेज को डायरेक्ट लिंकिंग करते हैं तो पूरी इमेज पर क्लिक करने पर कोई भी एक ही लिंक ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ELT का यूज़ किया है, यूज़ मैप में हमने ID का यूज़ किया, वर्क मैप। तो जब भी आप मैप एलिमेंट यूज़ करें तो आपने मेक श्योर करना है कि यूज़ मैप का नेम आप इसमें पास कर दें। तो हमने क्या रखा है, वर्क मैप। तो इमेज के साथ एसोसिएट करने के लिए आपने ID यानी कि हैश वर्क मैप का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने 3 एरिया टैग्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। फर्स्ट एरिया टैग में शेप का टाइप है रेक्टेंगल, सेकंड शेप हमारे पास रेक्टेंगल अगेन, एंड थर्ड शेप हमारे पास क्या है, सर्कल। इसमें कोड्स इक्वल टू कुछ मेंशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि x और y में 34, 44 है, और दूसरे पॉइंट पर हमारा 270, 350 है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने यहाँ पर कंप्यूटर डिफाइन किया है, अगर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो कंप्यूटर की इमेज ओपन होगा। इसी तरह से हमने फ़ोन के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इसी तरह से हमने कॉफ़ी कप के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। बट इस वाले पार्ट में आप यहाँ देखेंगे हमने सर्कल को मेंशन किया हुआ है। तो ये 337, 300 क्या हो गया, XY पोजीशन, और 44 क्या हो गया, उस सर्कल का रेडियस। तो अभी ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली आप समझेंगे, इसको समझ जाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि इस पूरी इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन पर आता हूँ तो मोबाइल का लिंक हमने लगाया हुआ है। अगर हम लोग कॉफ़ी कप के ऊपर आते हैं तो कॉफ़ी कप का लिंक अवेलेबल है। अगर हम लोग लैपटॉप के ऊपर आते हैं तो लैपटॉप का लिंक अवेलेबल है, यानी कि कंप्यूटर का। इमेज एक, लेकिन लिंकिंग अलग अलग। सो इसको आपने पॉसिबल बनाया विद द हेल्प ऑफ मैप, और मैप के अंदर एरिया शेप। तो ये काम कैसे किया, इसको ज़रा समझिए। How does it work? The idea behind an image map is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. To create an image map, you need an image and some HTML code that describe the clickable areas. The image is inserted using the img tag. The only difference from other images is that you must add a useMap attribute. तो जैसे कि आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने useMap एट्रीब्यूट का यूज़ किया है यहाँ पर, और जो हमने वैल्यू यहाँ डिफाइन किया वो हमने यहाँ पर नेम में डिफाइन किया मैप के अंदर। The useMap value start with a hashtag followed by the name of the image map and is used to create a relationship between the image and the image map. टिप क्या आप लोगों के लिए, you can use any image as an image map. Next, create image map की अगर हम बात करें, the add map element, then add a map element. The map element is used to create an image map and is linked to the image by using the required name attributes. So map name equal to हमने work map को define करना है. The name attribute must have the same value as the image use map attribute. The area, then area adds the clickable area. Clickable area is defined using an area element. Shape, हमारे पास 4 different types of shapes available हैं.
you must define the shape of the clickable area and you can choose one of these values, जैसे कि rectangle हम लोग टाइप रख सकते हैं, circle हम लोग टाइप रख सकते हैं, poly हम लोग टाइप रख सकते हैं, default. So rectangle के केस में क्या होगा, defines a rectangular region. सर्कल के केस में क्या होगा, defines a circular region. poly के केस में क्या होगा, defines a polygonal region. and default defines the entire region. So you must also define some coordinates to be able to place the clickable area onto the image. तो हम लोगों ने फर्स्ट शेप अपना डिफाइन किया इक्वल टू रेक्टेंगल. तो लैपटॉप के ऊपर का लिंक हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पर कर्सर पुट किया अपना और इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू कितनी आती है, 34 and 44. So the coordinates 34, 44 is located 34 pixel from left and 44 pixels from top. इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट पर लिंक बनाना चाहते हैं, the coordinates 270, 350 is located 270 pixels from the left margin and 350 pixels from the top. तो ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 270 एंड 350. 350 हाइट होगी, 270 लेफ्ट से यहाँ तक की विड्थ हो चुकी है आपकी. बस यही दो वैल्यूज है हमने ऊपर यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये नोटिस करें आप, 270, 350, 34 एंड 44. तो इस तरह से आपका लिंक बनेगा. और अभी आप इस फाइल को रन करके देखें तो हमारा सिर्फ देखो लैपटॉप के ऊपर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, अभी इस बार फोन वगैरह के ऊपर लिंक हमने नहीं डिफाइन किया. तो जब आप लिंक बना लेंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि जितना भी आप ब्लू एरिया देख रही है आपका क्या रहेगा, क्लिकेबल. दिस इज द एरिया दैट बिकम्स क्लिकेबल एंड विल सेंड द यूजर टू द पेज computer.html. Circle. To add a circle area, first locate the coordinates of the center of the circle. तो इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स आ रहा है 337 x में एंड 300 y में. इसके बाद जब आप यहाँ से सेंटर पॉइंट कर लेंगे तब आपने इसका रेडियस निकालना है. देन स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो वो कितना है, 44. कैसे निकाला, जिस पॉइंट पर कर्सर का वहाँ से सेंटर से लेके बाहर की तरफ की वैल्यू अपने कैप्चर कर लेना है. सो एरिया शेप सर्कल, तो इसमें आप तीन चीज़ें डिफाइन करेंगे, x और y प्लस सर्कल का रेडियस कितना है हमारा. तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरे पेज में कहीं पर कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, ना फ़ोन के ऊपर ना लैपटॉप के ऊपर. अभी आप देखो इमेज के ऊपर जैसे आएंगे आपको लिंक दिखाई देगा. बहुत ज़्यादा दोबारा हो तो बताना. ठीक है, तो ये कॉफ़ी कप के ऊपर हो गया इस तरह से. तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर. ऐसे फ़ोन के ऊपर आप लिंक बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर भी आपका रेक्टेंगुलर होगा. अब हम लोग देखते हैं पॉलीगोनल. जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की शेप के ऊपर अगर आपको कोई लिंक बनाना है तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे पॉली शेप. द शेप पॉली कंटेन्स सेवरल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट which create a shape formed with straight lines, a polygon. This can be used to create any shape like maybe a कोरिजेंट शेप के लिए आपने क्या करना है, जैसे रैंडम शेप है तो आप इसके ऊपर फोटोशॉप ओपन करके अपना पॉइंटर रखिए और एक्स वाई पोजीशन निकालते जाइए. कैसे निकालते हैं दिखा देते हैं आपको. तो यहाँ से जैसे हम लोग फोटो पे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से इस इमेज को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट. यहाँ से इन्फॉर्मेशन पैनल ओपन रखिए तो आप यहाँ देखिए एक्स वाई लिखा रहा है इस जगह पर. तो कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए. जैसे कि मैंने कर्सर पॉइंट यहाँ रखा तो कितना वैल्यू होगा, 128, 142. फिर अपना कर्सर चेंज कीजिए 145, 116. फिर पोजीशन चेंज कीजिए 172, 114. इस तरह से पूरी इमेज में धीरे धीरे अपना कर्सर मूव करके नई नई वैल्यूज लेते जाओगे और डिफाइन करते जाओगे. तो जैसे कि अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इस एग्जाम्पल में हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले हर एक पॉइंट के. फिर
इन सभी को हमने क्या किया, यहाँ पर मेंशन कर दिया कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये एक्स वाई, ये सेकेंड एक्स वाई, ये थर्ड एक्स वाई, इस तरह से आप डिफाइन करते जाओगे और आपका लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखो इस शेप के ऊपर ही लिंक है, जैसे से आप बाहर निकलेंगे लिंक ओवर हो जाएगा। तो ये जितना भी हम लोग ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं वो क्या है, लिंक वाला एरिया हमारा। तो इमेज कोऑर्डिनेट्स फाइंडर, तो यहाँ से आप एक वेबसाइट वगैरह की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ऐसा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। तो हमारे पास इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन पेज इन न्यू टैब, यूआरएल को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट इमेज फ्रॉम, आप यहाँ से कॉल करा लेंगे। अब आप यहाँ पर कौन सी शेप बनाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर जैसे बना दो, यहाँ पे पॉली शेप, ठीक है। और यहाँ से आप ऐड कर देंगे ऐड न्यू एरिया, ठीक है। फिर आपने पॉली चूज कर लेना है इस तरह से। तो आप मल्टीपल एरियाज अपने डिफाइन करते जाओगे इसके अंदर। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया ये पॉइंट इस तरह से, तो शेप बनता जा रहा है। थोड़ा बहुत आउट है तो आप जूम करके इसको पिन को एडजस्ट कर लो। जैसे मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा आउट है, इधर थोड़ा सा और ऐड करने की ज़रूरत है, यहाँ थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ये आपका बन के तैयार हो गया। कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे इस तरह से। तो मैनुअली निकाला जा सकता है, बट अगर आपको लगता है कि आपको नहीं निकाल पा रहे हो तो मैंने अपने तरीका बता दे, इमेज मैप डॉट नेट, यहाँ से जाके आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है जी। ऐसी सर्कल वाली जो हमारी इमेज थी इसमें अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ जाके हम लोग इसको करेंगे अपलोड, ठीक है। हमें क्या बनाना है, शेप सर्कल बनाना है। तो यहाँ से शेप चूज कर लीजिए, सर्कल, देखो बन गया शेप इस तरह से। इसको परफेक्टली अलाइन कर लो, बस यहाँ से निकाल लो। देखो 338 301 44 आ गया रेडियस सर्कल का। अब ये काम मैनुअली भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप बस क्या करोगे, अगर फोटो पी की अगर हम लोग बात करें, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल बना लेना है इस तरह से। इसके बाद इसका सेंटर हम ऐड कर लोगे, तो कितनी वैल्यू आ रही है 337x में। इसी तरह से y की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी आ रही है 300, तो 337 300, बस यहाँ से बाहर की आप वैल्यू ऐड कर लो कितनी है। ये देखो 44 वैल्यू आ गई हमारी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इतना गेट करके आपको निकालने की जरूरत है। तो वेबसाइट का नेम ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसका यूआरएल व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा हूँ। चलिए
के बाहर हमारा कोई भी लिंक आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा लिंक बन चुका है इसका। नेक्स्ट, इमेज मैप एंड जावास्क्रिप्ट। A clickable area can also trigger a JavaScript function. So add a click event to the code element to execute a JavaScript function. So हमने यहाँ पर एक on clickable function कॉल करा है कि यानी कि you click the coffee cup। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे पहले हमारा पॉपअप आएगा एक, और उसके बाद वो पर्टिकुलर पेज आपका ओपन हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा लिंक है coffee.html के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसके बाद इमेज मैप, फिर आपका टॉपिक आता है बैकग्राउंड इमेजेस। तो बैकग्राउंड इमेज किसी भी एलिमेंट का सेट किया जा सकता है, वो बॉडी एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, किसी भी में भी आप डाल सकते हैं। A background image can be specified for almost any HTML element. To add a background image on a HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image property. Add a background image on a HTML element, जैसे हम लोग पैराग्राफ में डिफाइन करें बैकग्राउंड इमेज, और इमेज का नेम है इमेज अंडरस्कोर गर्ल। आप यहाँ देखेंगे हमारी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में कॉल हो गई है, बट क्या हुआ, इमेज मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई। क्यों? क्योंकि जो गर्ल की इमेज है वो एक्चुअल में इतनी ही बड़ी है, हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, लेकिन आपने बैकग्राउंड इमेज की कमांड दी है तो क्या होगा कि जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतनी बार वो रिपीट होकर उसको फिल करने का ट्राई करेगी इमेज। सो यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। तो जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ को जहाँ पहले इनलाइन किया था, इस बार इंटरनल CSS मोड में लिखा है, और सेम आउटपुट आप इसका भी देख पाओगे। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज ऑन पेज। तो बॉडी का इस्तेमाल करें और बॉडी में इमेज को कॉल कराएंगे, ठीक है। तो इस बार पूरे पेज के अंदर आपको इमेज देखने के लिए मिलेगा। बैकग्राउंड रिपीट, अगर इमेज स्क्रीन से छोटा होगा तो रिपीटेशन होगा वहाँ पर। सो इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द एलिमेंट, द इमेज विल रिपीट इटसेल्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली until it reaches the end of the element. सो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आपका बैकग्राउंड इमेज, अगर हमने और छोटा यहाँ डिफाइन किया है तो क्या हुआ, और ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसके अंदर। सो रिपीटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा टू अवॉइड द बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम रिपीटिंग इटसेल्फ, सेट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी टू नो रिपीट। हमने यहाँ पर नो रिपीट का डिफाइन किया है, तो देखेंगे आप एक ही बार इमेज कॉल हुआ और स्टॉप हो गया इसमें। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड कवर। If you want the background image to cover the entire element, you can set the background size property to cover. Also, to make sure the entire element is always covered, set the background attachment property to fix. This way, the background image will cover the entire element with no stretching. The image will keep its original proportion. So यहाँ आप नोटिस करेंगे ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, रिपीटेशन में नो है, अटैचमेंट इज फिक्स एंड साइज इज कवर। तो अब आप देखेंगे आपका इमेज बिना स्ट्रेच में पूरे पेज के अंदर फिल हो रहा है इस तरह से। अगर हम लोग पेज को छोटा करेंगे तो इमेज उसी के हिसाब से आप देखिए, यहाँ नोटिस करें प्रोपोर्शनेट छोटा हो रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन है ना। Next, background stretch. If you want the background image to stretch to fit the entire element, you can set the background size 100% width or 100% height. Try resizing the browser window and you will see that the image will stretch but always cover the entire element. So आप यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, इमेज अब स्ट्रेच दिखाई देगी। अगर आप विड्थ को कम करेंगे तो थोड़ा सा ही प्रोपोर्शन इसका सही होगा इस तरह से, तो इमेज कुछ इस तरह से है। बट अगर हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये कुछ इस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए मैंने बैकग्राउंड साइज में डिफाइन किया हुआ है 100%। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट का यूज़ क्या होता है, अलग अलग डिवाइस के ऊपर एक सही इमेज को रेंडर करवाना, ठीक है। तो अभी तक क्या यहाँ पर तीनों डिवाइस के लिए 3 डिफरेंट इमेजेस हम लोग देख रहे हैं, बट आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एक ही इमेज को आप अलग अलग साइज के हिसाब से एडजस्ट करते हो। इसके लिए हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट ने डेस्कटॉप यूज़र के लिए वाइड बैनर का यूज़ किया है, आप यहाँ नोटिस करें। और
यही चीज़ जब वो मोबाइल मोड आता है तो वहाँ पर इनके बैनर के साइज आपको डिफरेंट मिलेंगे देखने के लिए। है ना? तो इमेज क्या है, आपको रेक्टेंगुलर ज़्यादा मिलेगी, और उसमें क्या है, रेक्टेंगुलर तो है लेकिन अल्ट्रा वाइड है इमेज यहाँ पर हमारी। तो अगर हम लोग इस इमेज को यूज़ करें एक वेबसाइट के लिए तो बहुत सही है, बट अगर आप इसी को स्केल डाउन करके मोबाइल में लेके जाओगे तो ये मैटर आप पढ़ नहीं पाओगे उस केस में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्केल डाउन हो जाएगा उस केस में, नहीं पढ़ पा रहे ना हम लोग। बट वहीं पर अगर हम लोग दूसरी इमेज के साथ आते हैं फ्लिपकार्ट की, मैटर आप इजीली पढ़ पा रहे हो उसका। तो यही काम होता है पिक्चर एलिमेंट का। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने क्लेवरली पिक्चर एलिमेंट का यूज़ किया हुआ है इस एरिया में। आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, नोटिस करेंगे, यहाँ पर पिक्चर एलिमेंट आपको दिखने वाला है। ये देखिए कौन सा एलिमेंट है, पिक्चर। पिक्चर के अंदर इन्होंने मोबाइल के लिए अलग इमेज रखा हुआ है, डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज रखा है। इवन अगर किसी का डेस्कटॉप अल्ट्रा एचडी है तो उसके लिए भी इन्होंने एक अलग इमेज को रखा हुआ है इसमें। अब यहाँ नोटिस करें, ये हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है, ठीक है। एक और इन्होंने इमेज यहाँ पर डिफाइन कर रखी है 2K। तो अगर हम लोग यहाँ से इस इमेज को रन करते हैं और नोटिस करें आप, कुछ URL में गलती, दूसरी इमेज उठा लूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज है ना इसका। तो इन्होंने अलग अलग साइज की इमेजेस बना के रखी हुई है ताकि हर किसी स्क्रीन के हिसाब से इमेज अलग अलग कॉल हो। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं यहाँ पर। द HTML पिक्चर एलिमेंट गिव्स वेब डेवलपर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाइंग इमेज रिसोर्स। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन्स वन और मोर सोर्स एलिमेंट, each referring to different images through the src set attribute. This way the browser can choose the image that best fits that the current view and or device. So each source element has a media attribute that defines when the image is the most suitable. तो पिक्चर एलिमेंट में आप यहाँ देखें हमने दो सोर्स को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर अगर हमारा विड्थ 650 है तो फूड की इमेज होगी, अगर हमारा विड्थ 465 है तो कार की इमेज होगी, अदरवाइज हमें IMG गर्ल की इमेज हमें दिखाई देगी। तो आप यहाँ नोटिस करें, ये आपकी फूड की इमेज है, स्क्रीन को थोड़ा चेंज करते तो ये गर्ल की इमेज आपको दिखाई देगी, और थोड़ा चेंज करते तो कार की इमेज। तो अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग इमेज आपके रेंडर हो रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हमने गर्ल की इमेज क्यों डिफाइन की है IMG के अंदर, हमने सोर्स में क्यों नहीं डिफाइन किया हुआ है। तो दो को हमने कंडीशन में डाल रखा है, एक को हमने नॉर्मली पास किया हुआ है। दूसरा आप चाहो तो गर्ल की इमेज को भी SRC सेट में डिफाइन कर सकते हो। IMG टैग का यहाँ पर काम क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा विजिटर है जो ओल्डर ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है, जो पिक्चर एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, उस केस में आपका ये वाला इमेज रेंडर होगा, बाकी ये दोनों इमेज रेंडर नहीं होंगे। सो ऑलवेज स्पेसिफाई एन IMG एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द पिक्चर एलिमेंट. The IMG element is used by browsers that do not support the picture element or if none of source tag matched. So when to use the picture element, there are two main purposes for the picture element. First is bandwidth. If you have a small screen or device, it is not necessary to load a large image file. The browser will use the first source element with matching attribute values and ignore any of the following elements. Format support. Some browsers or devices may not support all image formats, so by using the picture element you can add images of all formats, and the browser will use the first format it recognize and ignore any of the following elements. So example देखें इसका, the browser will use the first image format it recognizes. तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इमेज अवतार, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो अवतार की इमेज आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी देखने के लिए। So the browser will use the first source element with matching attribute sizes and ignore any following source elements. So हमारा इस केस में सिर्फ फर्स्ट वाला यहाँ पर रेंडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस बार
इसके अंदर मिनिमम विड्थ का यूज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका फेवरेट आइकन, जो हम लोग टैब वगैरह के ऊपर देखते हैं। A fav icon is a small image displayed next to the page title in the browser's tab. So how to add a fav icon in HTML? You can use any image you like as your fav icon, and you can also create your own fav icon image with the help of favicon.cc website. So आप यहाँ नोटिस करें कि अगर मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से मैंने डिफाइन किया W, तो ये देखो यहाँ पर बन के आ गया इस तरह से फेव आइकन। तो हम यहाँ पर कोई इमेज भी कॉल करके अपना खुद का आइकन बना सकते हैं, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर सारे तरीके पॉसिबल हैं इसमें, ठीक है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा 1:1 में होता है, यानी कि 16:16, 32:32, 64:64, 128:128, इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर आप जैसे नोटिस करेंगे, मैंने इस एग्जांपल में गूगल का आइकन